हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखनी है। वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही देखने के लिए अच्छा कमेंट करते रहिए। जो भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे जानकारी प्राप्त करिए। तो दोस्तों, आप लोग को जो है 23 तारीख यानी हरि दुर्गा से शुक्रवार के अपरा एकादशी के दिन अगर आपने ये उपाय करते हैं तो इतना पैसा आएगा, छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, जो कि इनका आपने टाइटल देखे हो। और पैसा ऐसे किसी को नहीं आता है दोस्तों। चाहे कितना भी कुछ करो, आपको मेहनत आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, उसके बाद ही पैसा होता है। और जहाँ ज़रूरत लगे वहीं पे आपको खर्च भी करना ज़रूरी होता है, ना कि रोज़ मतलब कुछ ऐसे भी गलती करो और उनके बाद फिर उनका भरपाई करो। इससे क्या होता है, आप माता लक्ष्मी के नाराज़ या रुष्ट कर रहे हैं तो उनकी नतीजा भी आपके ऊपर बहुत भयंकर पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं से स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएंगे और पूरा देखेंगे तो समझ में आएंगे। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग जानेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से करिएगा और एंड तक देखिएगा, यही है, और बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं। और सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी के ढेर सारे शुभकामनाएं। और बहुत ही पावन दिन पर पड़ रहा है तो वो हरी घास के दुर्वा का आप एक उपाय कर सकते हैं, जिससे आपकी किस्मत तेज़ी से बदलने लगेगा और आपके सफलता की रास्ता खुल जाएगा। तो आपको ज़रूर से करना है। एकादशी की शुरुआत आपको 2025 को 23 मई को आपको करना है। तो आप लोगों को इस वीडियो से कितना सीख मिलता है और कौन कौन सा कार्य आपको संपूर्ण होता है, तो लास्ट तक के ज़रूर बने रहे और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो इसी चमत्कार के आप सब जानेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे और इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। चाहे वो जो भी हो, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, शादी, विवाह और जो भी कार्य हो, सभी पूर्ण होता है। और जिनके संतान नहीं होते हैं तो वो भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी सफलता प्राप्त होगी। तो आपको जैसे कि गंगा जल की बूंदे होती है, तो ये जानकारी आपको बहुत ही जानकारी होगी और बहुत ही मतलब आपकी जीवन बदलने की कोशिश रहेगा। तो आप लोग ज़रूर से ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करिए और एंड तक के बने रहिए। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो ये एकादशी बहुत ही खास है, ये गरीबी मिटा सकता है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखना चाहिए और तो आपको कोई भी बात मिस नहीं करना है और ये वीडियो आपको पूरी तरह से देखना है, नहीं तो आपको पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ सकते हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं करना चाहिए और वीडियो को अंत तक देखनी है। तो इसमें विशेष उपाय जो रहते हैं और उनको मतलब पूरा उपाय करने के लिए मिलते हैं, लेकिन कितने लोग स्किप कर देते हैं, इस वजह से ये उपाय भी छूट जाते हैं, तो फिर उसका कोई सफलता भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें और वीडियो को पूरी एंड तक देखें। और ये जो है, ये अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक प्रकार की जानकारी आपके सबसे पहले पहुँचेंगे। और जय श्री कृष्णा राधे राधे भी लिख सकते हैं आप लोग, या श्री राधे राधे भी लिख सकते हैं। तो इस जानकारी के साधारण सा समझने की जानकारी मत समझिए कि आप लोग को पूरा एंड तक देखनी है। और ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा लोग इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ज़्यादा लोग इनके व्रत रखते हैं
और ये बिना व्रत रखे भी आपका ये कार्य सफलता दे सकती है। तो आप ज़रूर करना चाहिए। और हर एक महीना में 2 एकादशी आती है, जैसे कि कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो ये जो शुक्ल पक्ष, ये जो कृष्ण पक्ष का है, इन्हें ही अपरा एकादशी कहा जाता है, जिससे ये किस्मत बदल सकती है और किया गया पूजा पाठ बहुत ही फलदायी माने जाते हैं। इसीलिए ये मानना जरूरी है कि अपरा एकादशी के व्रत कब रखा जाएगा और कैसे। तो वो पंचांग के अनुसार आपको ये किस्मत से तय समय से लेकर आपको रखना है, और 1:29 से लेकर होता है, तो आप लोग इसी बीच में कर सकते हैं। और 20 इसे 23 मई को ही रखा जाता है, और इसे बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का तीर्थी जो होता है वो उद्य तीर्थी का ही माना गया है। इस वजह से आपको जो है एकादशी का व्रत करने के लिए मिल सकता है, तो आपको 23 के ही कर सकते हैं। और जो 24 मई के पारण भी करना है, तो उस दिन बहुत ज़्यादा लोग सही समय पे नहीं किया जाता है पारण, तो फिर उस एकादशी का भी पूर्ण लाभ नहीं मिलते हैं। और उसका पारण भी है सुबह 5:56 से लेके 8:10 तक, तो आप इस समय भी कर सकते हैं। और इस एकादशी के दिन पूजा करने से बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इससे जीवन में धन और सुख समृद्धि आती है और दुख दर्द दूर होती है। तो इस दिन की गई उपाय बहुत ही जल्द असर दिखाती है। वो ऐसे कौन सी उपाय है जो जिसे धन लाभ होते हैं? तो इससे पहले आपको अपरा एकादशी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करनी है, फिर स्नान करके पीला वस्त्र पहने, फिर उनके बाद आपको जो है पूजा विधिवत पूर्वक पूजा करना चाहिए। और अक्षत के जगह आपको सफ़ेद तिल का प्रयोग करना चाहिए। और चाहो तो आप दीप कलश भी दे सकते हो और श्री कलश भी दे सकते हो। और उनके बाद आप विधिवत पूजा करने के बाद प्रसाद में पीली मिठाई और पीले फल का प्रयोग करना चाहिए। तो इस सीजन में केला, आम और पपीता, ये चीज़ें जो है इस सीज़न का है, तो ये ज़रूर लाना चाहिए। और अंगूर तो होना ही चाहिए। तो इसलिए आपको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग ऐसे कार्य करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो आप लोग ये प्रसाद ज़रूर करिए। और जैसे कि पीला लड्डू, तो आप बेसन के भी लड्डू बना सकते हैं घर में भी, और ख़रीद के बाहर से भी लाते हैं। लेकिन जो घर से बनाया हुआ होता है वो शुद्धता के साथ होता है, और जो बाहर से लाए जाते हैं उसमें उतना शुद्धता नहीं होता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर बाहर से ही लाया जाता है, तो वो चीज़ आप पे निर्भर होता है कि आप क्या तरह और कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया। और उनके साथ साथ अपरा एकादशी के व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और इनसे गरीबता भी दूर होती है। तो आपको ज़रूर पूजा करनी चाहिए विशेष रूप से। इसलिए इस व्रत को अत्यंत फलदायक माना जाता है। जैसे जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी से परेशान हैं, तो आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के पूजा ज़रूर करना चाहिए। पूजा के बाद आप पूजन करें और तुलसी के बाद देसी घी का पूजन करें, आरती करें, भोग भी लगाएं। और हिंदू धर्म में तुलसी माता को लक्ष्मी के रूप माना गया है, तो इनको पूजा ज़रूर करना चाहिए। उस दिन विशेष लाभ मिलता है, तो आपको करना चाहिए, जिससे आपकी जानकारी प्राप्ति होगी। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और लास्ट तक के बनी रहना। अपरा एकादशी के दिन स्नान और दान का भी बहुत ही महत्व होता है। उस दिन दान जरूर करें, जैसे कि पितृदोष रहता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। और ख़ास तौर पर आपके मुख्य द्वार पे जो होता है उस दिन भी दीपक जरूर जलाएं, और उससे सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई होती है। तो आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। उस दिन केले की जड़ में भी पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को केसर मिश्रित अर्पित करना चाहिए, और प्रसाद को पूरे परिवार इस साथ में खाए तो बहुत ही अच्छा होता है और उनके घर में
उन्नति होते हैं। और हरी दूब घास के खास उपाय जानेंगे और चमत्कारी माने जाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि इससे आपको किस्मत बदल सकते हैं। जब आप भगवान विष्णु के पूजन करें तो हरी घास दूब का प्रयोग जरूर करें। भगवान गणेश को जरूर ये हरी दूब घास के गंगा जल में मिलाकर उस जल को छींटे, पूरे पूजा घर के स्थान पर सभी मूर्ति पर करें। फिर ओम गण गणपते नमः का मंत्र जाप करके गणेश को समर्पित करें। उसके बाद आपको वही जल पूरे घर में छिड़के ताकि उस घर का वातावरण शुद्ध हो और उस घर के नकारात्मक दूर हो और सकारात्मक घर में निवास करे और माता लक्ष्मी उनके घर में आने लगती है। और जब भगवान विष्णु का पूजन अगर दुर्वा से करते हैं तो उससे घर में सुख समृद्धि की लाभ होती है। तो दोस्तों, जो आपको हरी घास का जो उपाय बताने जा रही हूँ वो बहुत ही खास होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखनी है और कहीं से स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो हरी घास के जो उपाय होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, जो कि आपने सुने हैं कि जो गुरुजी हैं वो खुद अपने कथा में भी बताए हुए हैं कि अगर आप सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आप कहीं शिवालय जाएं और वहां से गणेश जी के पास से जो चढ़ी हुई दुर्वा होती है वो उठा के लाए और सबसे पहले अपनी दहलीज पर स्पर्श कराए और उनके बाद आपको जो है अपने मुख्य द्वार पर स्पर्श करा के और गणेश जी के पास रखना है। और अगले दिन इनको बांध के मंदिर में रखो, चाहे अपने धन की तिजोरी के पास रखिए। तो इससे भी आपकी जो है घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। जिनके घर में अन्न वस्त्र और धन के हमेशा भंडार भरा रहता है तो वहाँ माता लक्ष्मी निवास करते हैं, तभी रहता है। तो तभी कहा जाता है कभी भी किसी को अपमान ना करे, क्योंकि कोई पता नहीं कब जिंदगी में, और ये जो सोचते हैं आप लोग कि ये किस वजह से और कैसे आते हैं, तो वो भी अपना अपना सभी के नसीब से ही मिलता है। कोई किसी को नहीं देता है, न कोई किसी का खाता है। तो यही होता है और इनको आप लोग ज़रूर से करना है। और उनके बाद पोटली बना के आपको पीला या लाल वस्त्र में रखना है। अगर आप नौकरी व्यापार बिजनेस के लिए कर रहे हो तो पीला कपड़ा में बांधिए, और नहीं सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं तो आप रेड कपड़ा में बांध के रख सकते हैं। चाहो तो पूजा स्थल पे रखो, चाहो तो आप इनको उठा के अपने घर के मंदिर में रखिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। और उस दिन अगर आपने स्किप करते हैं तो फिर आपको नहीं होता है। और इसमें चमत्कारी ऊर्जा भी होती है, तो इसके जड़ों में माता का वास होता है। तो इसमें कुछ गुप्त जानकारी भी होती है, बहुत ही कम लोगों को पता होती है। कई बार भी जानते हुए इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो पर सच्चाई ये है कि आपको देवी दुर्गा और इनको तीनों चीज़ को मतलब गणेश जी को और इनको भी चढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर अपरा एकादशी के दिन आपको उपयोग करने से अद्भुत लाभ मिलता है। तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। और अपरा एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है, तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आएगी। आगे आपको मैं कुछ आयुर्वेदिक लाभ भी बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ज्येष्ठ महीने की पहली एकादशी है, तो इस दिन आप ये उपाय ज़रूर करें, भूल के भी इसे टालें नहीं। किसी वजह से आप उस दिन ना कर पाए तो वो किसी भी बुधवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी महीने का बुधवार के भी आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि कुछ एकादशी के दिन खास नियम होता है। किसी को उस दिन दिल दुखाना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ कठोर व्रत करने के बावजूद आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे तो ये भी नहीं करना चाहिए। और नहीं तो कोई छोटे बड़े चीज़ों यानी जीव जंतु के मारना चाहिए। अगर आप रोज़ कोई मन अगर अशांत रहती है तो आप पूजा पाठ करने के बाद भी, तो इसलिए आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजा पूरी विधि विधान से करना चाहिए।
और आपके मन में सुख और शांति बनी रहेगी। तो आप लोग ज़रूर से कर सकते हैं और भगवान विष्णु का आराधना ज़रूर करना चाहिए। और माता दुर्गा के भी दुर्वा चढ़ते हैं और इन्हें कोई भी तरह की परेशानी नहीं आती है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए जितने भी पेड़ पौधे हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे।